लिवर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, आइए इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से देखते हैं। सबसे पहले जिस इंसान को लिवर देना है उसको एनेस्थीसिया देके बेहोश कर दिया जाता है। फिर इंसान के पेट के ऊपर कट लगाकर पेट को खोल दिया जाता है। फिर सर्जन लिवर को काटकर दो हिस्सों में बांट देते हैं। फिर लिवर से जुड़ी हुई मेन नसों को काटा जाता है। फिर लिवर से जुड़ी हुई सभी छोटी नसों को भी काट दिया जाता है और ऐसा करने के बाद डोनर के आधे लिवर को निकाल लिया जाता है और उसके पेट को बंद कर दिया जाता है। और ऐसा करने के बाद जिस इंसान को लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है उसके पेट के ऊपर सर्जरी की जाती है और उसका पेट खोल दिया जाता है। और ऐसा करने के बाद लिवर के साथ जुड़ी हुई लेफ्ट और राइट आर्टरीज को बीच में से काट कर डिवाइड कर दिया जाता है और फिर मेन आर्टरी को भी दो हिस्सों में बांट दिया जाता है और इसके बाद बाकी सभी मेन ब्लड वेसल्स को भी काट दिया जाता है और फिर डिसीज वाला लिवर हटा दिया जाता है और सही लिवर के आधे हिस्से को लगाकर पेट को बंद कर दिया जाता है। फिर यह लिवर हमारे नाखूनों की तरह ओवर द मंथ्स इस तरीके से ग्रो होता है और 1 साल के अंदर नया लिवर उग जाता है। थायराइड ग्लैंड को कैसे निकाला जाता है, आइए इस वीडियो में 3D एनिमेशन से देखते हैं। थायराइड ग्लैंड को गले में मौजूद कैंसर को रिमूव करने के लिए निकाला जाता है। सबसे पहले इंसान को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया जाता है। फिर इंसान के होठ को उठा के होठ के नीचे कट लगाया जाता है। फिर हीटिंग मशीन से इस कट को बड़ा करके इसके अंदर ट्यूब डाल दी जाती है। ये ट्यूब स्किन में से होते हुए थायराइड ग्लैंड तक पहुंच जाती है। फिर इस ट्यूब के अंदर एक कटर को डाला जाता है। फिर इस कटर को डाल के थायराइड ग्लैंड की अपर स्किन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कट लगा देते हैं जिससे थायराइड ग्लैंड के ऊपर की अपर स्किन अपने आप रिमूव हो जाती है। फिर ट्यूब में से इस कटर को निकाल के इसके अंदर दो नुकीले स्कैल्पर डाल देते हैं और फिर इन दो स्कैल्पर्स का यूज करके इस तरीके से थायराइड ग्लैंड के बीच में कट लगा के इसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं और फिर इन स्कैल्पर्स का यूज करके एक एक करके इस थायराइड ग्लैंड से जुड़ी सभी नाड़ियों को काट दिया जाता है और ऐसा करने के बाद इस थायराइड ग्लैंड को गले में से निकाल लिया जाता है।